हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्कैनर एयर फैन। दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द फैन दैट आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। स्कैनर एयर फैन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि स्कैनर एयर फैन का क्या फंक्शंस है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट फैन क्यों है, इसके ट्रिपिंग से आपका बॉयलर में क्या इफेक्ट आता है, यूनिट में के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आता है, इसका इंटरलॉक प्रोटेक्शंस क्या है, कितने टाइप का ये फैंस होते हैं, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इसमें हम लोग स्कैनर एयर फैन का सारा डिटेल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्कैनर एयर फैन, स्कैनर एयर फैन का क्या काम है? देखिए, द फंक्शन ऑफ स्कैनर एयर फैन इज टू सप्लाई कूलिंग एयर टू स्कैनर हेडर। स्कैनर हेडर में ये कूलिंग एयर सप्लाई करता है, which is placed near fuel nozzle at every elevation to monitor the fireball of the furnace। देखिए, बॉयलर के अंदर आपका जब कोल का या ऑयल का बर्निंग होता है तो वहाँ पे एक फायरवॉल का फॉर्मेशन होता है। फायरवॉल को स्कैन करने के लिए हर एलिवेशन पे आपका स्कैनर लगा रहता है। उस स्कैनर का मेन काम क्या होता है कि आपका सही से कॉम्बिनेशन, आपका कंबशन हो रहा है कि नहीं, कोल का बर्निंग हो रहा है कि नहीं, आपका फायरवॉल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, उसको स्कैन करता है और आपको ये डाटा आपके डीसीएस सिस्टम में भेजता है कि हाँ आपका ये फायरवॉल बन रहा है, उसका इतना इंटेंसिटी है, सारा डिटेल आपको आता है। तो उसको कूलिंग करने के लिए, क्योंकि आपका स्कैनर क्या है, फर्नेस के अंदर है, फर्नेस के अंदर आपका हाई टेम्परेचर रहता है, तो स्कैनर क्या होगा, वो हीट हो जाता है। तो उसको कूलिंग करने के लिए हम लोग स्कैनर एयर फैन का यूज करते हैं। स्कैनर एयर फैन क्या करता है, टू सप्लाई द कूलिंग एयर टू द स्कैनर हेडर। स्कैनर हेडर में कूलिंग एयर सप्लाई करता है। स्कैनर हेडर कहाँ लगा रहता है, व्हिच इज प्लेस नियर फ्यूल नोजल। जितना भी आपका फ्यूल नोजल है, चाहे आपका कोल का है या ऑयल का है, और दो कोल एलिवेशन के बीच में आपका फ्लेम स्कैनर लगा रहता है। तो एट एवरी एलिवेशन एंड ईच कॉर्नर पे, जैसे एक एलिवेशन के 4 कॉर्नर होता है तो चारों कॉर्नर पे आपका फ्लेम स्कैनर लगा रहता है। उस फ्लेम स्कैनर का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, टू मॉनिटर द फायरबॉल ऑफ द फर्नेस। द पोजिशन ऑफ द फ्लेम स्कैनर इज लोकेटेड नियर द फ्यूल नोजल एंड द कोल पाइप आउटलेट एट ईच एलिवेशन एंड ईच कॉर्नर टू मॉनिटर द फ्लेम इनसाइड द बॉयलर। क्योंकि आपको फर्नेस के अंदर कंबशन हो रहा है कि नहीं, सही ढंग से कोल का बर्निंग हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि आप कोल का सप्लाई कर रहे हैं मिल से और अंदर में आपका कोल एक्यूमुलेट हो जा रहा है, उसका बर्निंग ही नहीं हो रहा है। तो सही से आपका फर्नेस काम कर रहा है कि नहीं, बॉयलर में सही से कंबशन हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग फ्लेम स्कैनर का यूज करते हैं। फ्लेम स्कैनर बड़ा सिंपल चीज़ है। फ्लेम स्कैनर क्या करता है फ्रेंड्स, उसके अंदर में एक फायरवॉल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आपका फायरवॉल क्या है कि जितना भी एलिवेशन है, चारों कॉर्नर पे कोल पाइप का इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है कि वो सभी टेंजेंशियली फायर करता है और एक इमेजिनरी सर्कल बनाता है एट द सेंटर ऑफ द फर्नेस, और उस इमेजिनरी सर्किल के टेंजेंशियली आपका कोल का फायरिंग होता है और उसी में आपका एक इमेजिनरी सर्कल बनता है। और ताकि आपका क्या होता है कि टेंजेंशियली फायरिंग होने से आपका स्वेलिंग एक्शन होता है, प्रॉपर अच्छे से कंबशन हो जाता है आपका इस टाइप से। जैसे ये एक आपका फायरवॉल यहाँ पे बना तो इस प्रकार से टेंजेंशियली फायरिंग होगा, इस तरह आपका 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में इस प्रकार से टेंजेंशियली फायर होता है कि आपका सेंटर में एक फायरवॉल बनता है और इसी फायरवॉल को स्कैन करता है आपका स्कैनर। और उसी स्कैनर, क्योंकि अंदर में आपका फर्नेस का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, उस कारण से वो ओवरहीट हो सकता है, आपका मेल्ट हो सकता है। अगर आपका फ्लेम स्कैनर मेल्ट हो गया तो फायरवॉल को स्कैन नहीं करेगा, और फायरवॉल को जैसे स्कैन नहीं करेगा आपको दिखा देगा कि अंदर में कोई बर्निंग नहीं हो रहा है, आपका एमएफटी करा देगा। नो फ्लेम में आपका बॉयलर को ट्रिप करा देगा, यूनिट आपका ट्रिप हो जाता है। तो इसको ओवरहीट से बचाने के लिए, फ्लेम स्कैनर को ओवरहीट से बचाने के लिए हम लोग स्कैनर एयर फैन का यूज करते हैं, जो कि आपका कूलिंग एयर सप्लाई करता है टू कूल द स्कैनर, फ्लेम स्कैनर। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फ्लेम स्कैनर फैन।
तो सिंपल आपको आंसर देना है कि फ्लेम स्कैनर फैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कूलिंग ऑफ फ्लेम स्कैनर दैट मॉनिटर द फर्नेस टेम्परेचर एंड द फ्लेम मीन्स फायरबॉल. दिस फ्लेम स्कैनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to ensure that the boiler is operating within the safe temperature range and to protect them from overheating flame scanner fan is used. flame scanner बड़ा important है. अगर flame scanner अगर overheat होके अगर मेल्ट हो जाता है, अगर वो बर्न हो जाता है, तो आपका फ्लेम फर्नेस का टेम्परेचर सेंस नहीं कर पाएगा वो, और आपका जो फायरबॉल अंदर में जो कंबशन हो रहा है उसको भी ये स्कैन नहीं कर पाएगा. आपको दिखा देगा क्या कि अंदर में कोई बर्निंग नहीं हो रहा है और आपका बॉयलर एमएफटी में ट्रिप हो जाएगा. इसलिए हम लोग फ्लेम स्कैनर का यूज करते हैं टू कूल द फ्लेम स्कैनर. की फंक्शंस ऑफ स्कैनर एयर फैन, वही उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ. फर्स्ट है आपको कूलिंग द स्कैनर्स. द स्कैनर कूलिंग फैन प्रोवाइड ए सेफ्टी स्ट्रीम ऑफ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ एयर टू कूल द स्कैनर्स preventing them from overheating during operation. Means scanner air fan का main important function होता है cooling the scanners. They provide a steady stream of air to cool the scanners, preventing them from overheating during operation. Operation के दौरान आपका flame scanner overheat ना हो जाए, उसको prevent करने के लिए हम लोग scanner air fan का यूज करते हैं. Second है आपका monitoring accurate reading. Means by keeping the scanner cool, this fan ensure that the flame scanner provide accurate temperature and the flame reading which is essential for controlling the furnace. मान लीजिए आपका ओवरहीट करके फ्लेम स्कैनर अगर बर्न हो जाता है तो फर्नेस के अंदर का जो रीडिंग है उसको एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, आपका फ्लेम को दिखाएगा नहीं. तो उससे आपको बॉयलर का जो सेफ ऑपरेशन जो होता है, फर्नेस का जो कंट्रोल ऑपरेशन आप नहीं कर पाइएगा सही ढंग से. तो उसको कंट्रोलिंग द फर्नेस हम लोग फ्लेम स्कैनर को कूल रखते हैं ताकि आपका फ्लेम स्कैनर सही ढंग से डाटा प्रोवाइड कर सके. एंड प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट, देखिए फ्लेम स्कैनर फैन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द फ्लेम स्कैनर. देखिए फ्लेम स्कैनर अगर आपका बर्न हो जाएगा तो उसका तो लाइफ खत्म. तो उसको क्या करता है कि फ्लेम स्कैनर जो स्कैनर एयर फैन जो होता है प्रोवाइड द कूलिंग एयर टू द फ्लेम स्कैनर ताकि वो सही से काम कर सके और उसका लाइफ एक्सटेंड हो सके. तो ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. अब हम लोग डिटेल देखते हैं कि फ्लेम स्कैनर फैन कहाँ से सक्शन लेता है और उसका डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है. तो फ्रेंड्स, पावर प्लांट में आपका दो फ्लेम स्कैनर फैन होता है. एक आपका एसी ड्रिवन स्कैनर एयर फैन होता है, एक आपका डीसी ड्रिवन स्कैनर एयर फैन होता है. नॉर्मल ऑपरेशन में आपका एक ही स्कैनर फैन सर्विस में रहता है, दूसरा स्कैनर फैन आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है. अगर किसी कारण से फर्स्ट स्कैनर फैन आपका ट्रिप हो जाता है तो दूसरा स्कैनर फैन आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा. तो एक आपका डीसी मोटर ड्रिवन स्कैनर एयर फैन होता है, एक आपका एसी ड्रिवन मोटर स्कैनर एयर फैन होता है. तो स्कैनर एयर फैन आपका सक्शन कहाँ से लेता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कैनर एयर फैन का सक्शन कहाँ से लेता है. तो याद रखिएगा स्कैनर एयर फैन का जो सक्शन होता है वो एफडी फैन के डिस्चार्ज डक्ट से लेता है. एफडी फैन जो है आपका प्रोवाइड द सेकेंडरी एयर दैट हेल्प्स द कंबशन प्रोसेस इनसाइड द बॉयलर. तो एफडी फैन का जो डिस्चार्ज एपीएच में जाता है तो एपीएच में जाने से पहले ही एक टैपिंग लेता है और वो एक डक्ट जो है वो सक्शन में कनेक्टेड रहता है. तो स्कैनर एयर फैन आपका एफडी फैन के डिस्चार्ज हेडर से सक्शन लेता है. ठीक है फ्रेंड्स, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. और एक आपका नॉर्मल ऑपरेशन में आपका स्कैनर एयर फैन जो एफडी फैन के डिस्चार्ज हेडर से सक्शन लेता है. इन केस ऑफ अगर बोथ एफडी फैन अगर ट्रिप हो जाता है, मान लीजिए किसी कारण से आपका एफडी फैन दोनों ट्रिप कर जाता है या टोटल पावर फेल्योर हो गया, मीन्स आपका सारा इक्विपमेंट आपका बंद हो गया और एफडी फैन आपका किसी रीजन से अगर दोनों एफडी फैन अगर ट्रिप हो जाता है, अगर एक भी एफडी फैन चल रहा है तो वो डिस्चार्ज से एफडी फैन के डिस्चार्ज हेडर से सक्शन लेगा. लेकिन अगर किसी कारण से बोथ एफडी फैन अगर आपका ट्रिप हो जाता है तो फिर एक प्रोविजन और दिया हुआ है, एक आपका इमरजेंसी डैम्पर्स है. इमरजेंसी डैम्पर्स का क्या काम होता है
कि वो देखेगा कि बोथ एफडी फैन आपका ट्रिप हो गया है, तो इमरजेंसी डैम्पर आपका ओपन हो जाता है एंड देन वो सक्शन कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेता है। तो स्कैनर एयर फैन का सक्शन का दो प्रोविजन है, एक आपका एफडी फैन से लेता है डिस्चार्ज हेडर से बिफोर एपीएच में जाने से पहले, एक आपका इमरजेंसी डैम्पर है जब आपका एफडी फैन बोथ एफडी फैन ट्रिप हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक से वो सक करता है। और स्कैनर एयर फैन इंस्टॉल कहाँ पे रहता है, तो स्कैनर एयर फैन आपका बॉयलर का रियर साइड में बॉयलर ऑपरेटिंग फ्लोर पे रहता है, जहाँ पे आपका एलडीओ एचएफओ फायरिंग फ्लोर है, उसी फायरिंग फ्लोर के रियर साइड में बॉयलर का जो रियर साइड में आपका स्कैनर फैन इंस्टॉल होता है। इसके लिए कोई सिविल फाउंडेशन का जरूरत नहीं होता, ये आपका ग्रेटिंग एरिया पे ही माउंटेड रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्कैनर एयर फैन कहाँ पे इंस्टॉल रहता है, इसका लोकेशन क्या है, तो बॉयलर के रियर साइड में ऑपरेटिंग फ्लोर के पास। जनरली आपका 500 मेगावाट के केस में ये 24 मीटर के पास रहता है, और ये जो एलिवेशन है वो प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है। तो जनरली आपका जो फायरिंग फ्लोर है, बॉयलर का फायरिंग फ्लोर उसी फ्लोर पे रहता है और बॉयलर के रियर साइड में रहता है। तो फ्रेंड इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आपका दो स्कैनर एयर फैन है, एक आपका एसी मोटर ड्रिवन है, एक आपका डीसी मोटर ड्रिवन है। यहाँ पे देखिए सक्शन का जो प्रोविजन है फ्रॉम एफडी फैन, नॉर्मल कंडीशन में आपका एफडी फैन के डिस्चार्ज हेडर से लेता है बिफोर द एपीएच, एपीएच के बाद नहीं लेना है, जो एफडी फैन का डिस्चार्ज एपीएच में जाता है उससे पहले ही टैपिंग लेता है। और एक आपका इमरजेंसी डैम्पर्स है, ये आपका इमरजेंसी डैम्पर है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर से लेता है। यहाँ से ये कब ऑपरेट होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये आपका क्लोज रहता है। जैसे आपका बोथ एफडी फैन अगर ट्रिप हो जाता है किसी भी रीजन से, अगर आपका बोथ एफडी फैन ट्रिप हो जाता है तो आपका इमरजेंसी डैम्पर ओपन होके यहाँ से सक्शन लेता है। देखिए स्कैनर एयर फैन आपका सारा प्लांट का इक्विपमेंट बंद हो जाए, लेकिन स्कैनर एयर फैन आपका बंद नहीं होता है। स्कैनर एयर फैन को तभी बंद करना है जब फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास आ जाएगा, तभी हम लोग इसको बंद करते हैं। जनरली हम लोग इसको चला के रखते हैं। ठीक है, तो स्कैनर एयर फैन को हम लोग क्लोज नहीं करना है। स्कैनर एयर फैन क्योंकि अंदर का टेम्परेचर तो आपका बॉयलर भले ही ट्रिप हो जाए बट फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर तो मेंटेन ही रहेगा, वो तो हाई रहेगा। तो इसलिए स्कैनर एयर फैन हमेशा रनिंग कंडीशन में रहता है और आपका जो ऑयल गन है या फ्लेम स्कैनर को कूल करते रहता है। इसको तब बंद करना है जब आपका फर्नेस टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के आसपास आ जाए, तभी हम इसको बंद रखते हैं। इसलिए आपका एक प्रोविजन दे दिया इमरजेंसी डैम्पर का। मान लिया कि आपको एफडी फैन चला के क्यों रखिएगा, एफडी फैन मान लिया अगर ट्रिप हो जाता है, एफडी फैन को आप बंद करते हैं तो इमरजेंसी डैम्पर ओपन होके आप फ्रॉम एटमॉस्फेयर से ये सक्शन लेना शुरू कर देता है। फिर ये फिल्टर है, फिल्टर जो होता है इसका डीपी आपको देखना है। अगर डीपी आपका 80-90 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको इस फिल्टर को क्लीन करना है। दो फिल्टर रहता है, वन फिल्टर सर्विस में रहता है, दूसरा फिल्टर स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। तो ये जो फिल्टर से आपको इसको डीपी देखते रहना है। यहाँ से आपका दो है, एक आपका डीसी एक आपका एसी। रनिंग कंडीशन में आपका एसी चलता है, अगर एसी किसी कारण से ट्रिप हो जाता है या इसका एसी का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर आपका कम हो तो आपका डीसी ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से दोनों का कॉमन हेडर है, कॉमन हेडर होने के बाद यहाँ से एयर कूल्ड गन में जाता है और टू ऑल स्कैनर में जाता है। स्कैनर एयर फैन का जो डिस्चार्ज प्रेशर जनरली आपका 170-180 mmWc से लेकर 250 mmWc के आसपास वेरी करता है। जैसे ही आपका इसका प्रेशर कम हो जाए तो आपको फिल्टर को क्लीन करवा लेना है। और ये जो डिस्चार्ज हेडर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है फर्नेस के सक्शन प्रेशर पे, फर्नेस का जो डिस्चार्ज प्रेशर पे, फर्नेस का डिस्चार्ज प्रेशर आपका डिपेंड करता है लोड पे। अगर आप देखिएगा कि ये आपका डिस्चार्ज हेडर प्रेशर वेरी करता है लोड के हिसाब से, आप लोड को कम रखते हैं तो फर्नेस जो आपका एफडी फैन का डिस्चार्ज प्रेशर कम रहेगा। जैसे एफडी फैन का डिस्चार्ज प्रेशर कमेगा तो ये आपका इसका स्कैनर एयर फैन का डिस्चार्ज प्रेशर आपका कम हो जाता है। लोड बढ़ाइएगा तो एफडी फैन का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा, उससे सिमिलरली आपका स्कैनर एयर फैन का डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज होता है। इसलिए ये आपका वेरी करेगा ये डाटा। ठीक है, तो ये जनरल अरेंजमेंट है। दोनों का अपना अलग अलग डैम्पर्स है। जिस फैन का ऑपरेशन में है, जो फैन रनिंग कंडीशन में, उसी का डैम्पर ओपन रहेगा, बाकी जो फैन आपका बंद है उसका डैम्पर आपका क्लोज रहता है। ठीक है, अब हम लोग इंटरलॉक्स एंड प्रोटेक्शन देखते हैं कि आपका पहले देखते हैं एसी स्कैनर फैन का ऑटो स्टार्ट कब हो जाएगा, किस कंडीशन में आपका एसी स्कैनर फैन ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसका दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है नो एमएफटी, आपका बॉयलर एमएफटी नहीं है। साथ ही साथ
स्कैनर एयर फैन एंड फर्नेस डीपी लो पकड़ लिया, लेस देन 50 mmWc, टाइम डिले 10 सेकेंड। अगर आपका फर्नेस में एमएफटी नहीं है, बॉयलर एमएफटी नहीं है, और स्कैनर एयर फैन एंड डिस्चार्ज फर्नेस का डीपी अगर लो पकड़ लिया, मीन्स स्कैनर फर्नेस डीपी मतलब क्या होता है, स्कैनर एयर फैन का डिस्चार्ज प्रेशर माइनस फर्नेस प्रेशर। अगर आपका लो पकड़ लिया, लो मतलब 50 mmWc, ये डाटा वेरी कर सकता है, ये रेफरेंस डाटा है, और टाइम डिले 10 सेकेंड, तो आपका ऑटो में एसी स्कैनर फैन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, स्कैनर एयर हेडर प्रेशर एंड फर्नेस डीपी मतलब क्या होता है कि आपका स्कैनर का जो डिस्चार्ज हेडर प्रेशर मान लीजिए 200 है, फर्नेस प्रेशर मान लीजिए -10 है, तो 200 माइनस 10, 200 + 10 मीन्स 210, 210 के आसपास होना चाहिए। अगर किसी कारण से आपका स्कैनर फर्नेस डीपी लो हो गया, लो कब होगा, जब आपका देखिए फर्नेस का प्रेशर तो कांस्टेंट है, मान लीजिए -10 -15, आपका इसका तो सेट पॉइंट है, हम लोग जितना फर्नेस का सेट पॉइंट डालते हैं उतना फर्नेस प्रेशर मेंटेन होता है। मान लीजिए कि ये तो मोटा मोटी आपका कांस्टेंट है, तब आपका डीपी लो कब होगा, जब स्कैनर एयर का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर कम हो जाए। मीन्स आपका स्कैनर एयर फैन चल तो रहा है बट उसका डिस्चार्ज हेडर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, तभी तो इसका डीपी लो हुआ। तो जैसे ही स्कैनर एयर फैन का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर लो होगा, आपका एसी स्कैनर फैन ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल फंडा। सेकेंड एक और लॉजिक दे दिया कि स्कैनर एयर फैन बी, मान लेते हैं डीसी, आपका रनिंग कंडीशन में आप कमांड दे रहे हैं, और जैसे ही कमांड दिए और कमांड देने के 5 सेकंड के अंदर अगर आपका डीसी स्कैनर फैन स्टार्ट नहीं होता है तो एसी स्कैनर फैन ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फंडा है कि आप डीसी स्कैनर फैन को स्टार्ट कमांड दिए और 5 सेकंड तक आपका डीसी स्कैनर फैन स्टार्ट नहीं लिया तो एसी स्कैनर फैन ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो लॉजिक में आपका ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ऑफ करने का परमिशन कब देगा, मान लीजिए कि आपका एसी स्कैनर फैन स्टार्ट हो गया, डीसी स्कैनर फैन स्टार्ट हो गया है, आपको एसी स्कैनर फैन को ऑफ करना है। कैसे ऑफ कीजिएगा, इसका ऑफ करने का है आइदर एमएफटी ऑपरेटेड हो जाए, एमएफटी अगर ऑपरेटेड हो जाएगा तो आप एसी स्कैनर फैन को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्कैनर एयर फैन एंड फर्नेस डीपी आपका नॉट लो है, देख रहा है कि नहीं, स्कैनर एयर फैन फर्नेस डीपी आपका लो नहीं है, मीन्स आपका स्कैनर एयर फैन का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर मेंटेन है, तभी आप इसको ऑफ करने का परमिशन देगा, तभी आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर लो पकड़ा रहेगा तब इसको ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो स्टार्ट एंड परमिशन ऑफ करने का आपको कंडीशन बता दिया। डीसी स्कैनर फैन के बारे में देखते हैं, ये ऑटो स्टार्ट कब लेगा। डीसी स्कैनर फैन आपका ऑटो स्टार्ट कब लेता है। फर्स्ट कंडीशन है कि नो एमएफटी तो होना ही नहीं चाहिए, एंड स्कैनर एयर फैन फर्नेस डीपी आपका लो पकड़ लिया। मान लिया कि आपका एसी स्कैनर फैन चल रहा है, उसके चलने के बावजूद भी अगर इसका डिस्चार्ज प्रेशर आपका लो मेंटेन हो रहा है, अगर इसका डिस्चार्ज प्रेशर लो होगा इट मीन्स आपका स्कैनर एयर फैन फर्नेस डीपी आपका लो पकड़ लेगा, और जैसे ही 50 mmWc से लो पकड़ेगा आपका डीसी स्कैनर फैन में ऑटो स्टार्ट कमांड चला जाएगा और स्कैनर एयर फैन का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर को मेंटेन कर देगा, हाई कर देगा। पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि आप स्कैनर एयर फैन ए को आपने कमांड दिया, स्कैनर एयर फैन आपने एसी को कमांड दिया, और कमांड देने के 5 सेकंड तक अगर आपका ये स्टार्ट नहीं हो तो डीसी स्कैनर फैन आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ एक और लॉजिक है, अगर स्कैनर एयर फैन का एमसीसी डिस्टर्ब हो जाए, किसी कारण से आपका मान लीजिए स्कैनर एयर फैन का एमसीसी डिस्टर्ब हो जाता है तो डीसी स्कैनर फैन आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दो इसका लॉजिक है कि आपका डीपी अगर एसी स्कैनर फैन चल रहा हो और डीपी मेंटेन नहीं हो रहा हो, मीन्स लेस देन 50 mmWc है, तो डीसी स्कैनर फैन आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड है कि आप एसी स्कैनर फैन को आप स्टार्ट कमांड दिए, स्टार्ट कमांड देने के 5 सेकंड के अंदर अगर ये स्टार्ट नहीं होगा तो डीसी स्कैनर फैन में ऑटो स्टार्ट कमांड चला जाएगा। एक और लॉजिक है कि अगर एसी स्कैनर फैन का एमसीसी डिस्टर्ब हो जाए, मीन्स इसका पावर ब्लॉक हो जाए, पावर अवेलेबल नहीं है, स्विच गियर डिस्टर्ब हो जाए, स्विच गियर अवेलेबल नहीं रहे, तो डीसी स्कैनर फैन में ऑटो स्टार्ट कमांड चला जाएगा। ठीक है, तो डीसी स्कैनर फैन का ऑफ परमिशन कब देगा, सेम है, अगर आपका एमएफटी ऑपरेटेड अगर हो गया है तो आप डीसी स्कैनर फैन को ऑफ कमांड दे सकते हैं। सेकेंड है कि अगर आपका स्कैनर एयर फैन एंड फर्नेस डीपी अगर आपका नॉट लो है,
मीन्स देख रहा है कि स्कैनर एयर फैन फर्नेस डीपी आपका हाई है, नॉट लो है, तो आप तभी आप डीसी स्कैनर फैन को ऑफ कमांड दे सकते हैं। तो ये आपका एसी स्कैनर फैन एंड डीसी स्कैनर फैन का ऑटो स्टार्ट लॉजिक एंड ऑफ परमिशन क्या क्या था मैंने फ्रेंड आपको इसमें बता दिया। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि स्कैनर एयर फैन का क्या फंक्शंस है, ये प्लांट में कहाँ लोकेटेड रहता है, स्कैनर एयर फैन का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है, स्कैनर एयर फैन के ट्रिप होने से आपका बॉयलर में क्या इफेक्ट पड़ता है। आपका स्कैनर एयर फैन जैसे ट्रिप करेगा बॉयलर ट्रिप हो जाता है विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर। क्यों ट्रिप करेगा, आपका फ्लेम स्कैनर ओवरहीट हो जाएगा, वो आपका बर्न हो जाएगा, फायरबॉल को स्कैन नहीं करेगा, बॉयलर नो फ्लेम में आपका ट्रिप हो जाता है। तो इसका डिटेल आपने देखा, ऑटो स्टार्ट ऑटो ऑफ आपका प्रोटेक्शन में ऑफ कब हो जाएगा, तो सारा डिटेल आपने इस वीडियो में देखा। और ये फैन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैन है और अक्सर इंटरव्यू में इससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई फ्रेंड्स अगर चाहते हैं कि मेंबरशिप लें तो मेंबरशिप आप ले सकते हैं। थैंक यू।